सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा कुमारी दिव्यांती कौशल असेंबली स्कूल से। आशा है बच्चों आप घर में समय का सदुपयोग कर रहे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का यह वीडियो कक्षा 2 के बच्चों के लिए है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 2 के बच्चों के लिए हिंदी 2 के पाठ 5 पशुओं के घर का अध्ययन करा रही हूँ। पशुओं के घर, जैसा कि नाम से आप बच्चों आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि इस पाठ में पशुओं के बारे में बताया गया है कि पशुओं का घर क्या क्या होता है, वे किस प्रकार अपना जीवन जीते हैं। मुख्यतः यह कहानी एक बच्चे और उसके दादाजी में दोनों में बातें हो रही हैं। राहुल के दादाजी विभिन्न पशुओं के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि हर कहानी के माध्यम से आपने कुछ न कुछ सीखा, तो इस कहानी के माध्यम से भी आप पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे कि किस प्रकार जंगल पशु पक्षियों के लिए कितना आवश्यक है, उसके जीवन और उसके भोजन और पानी के लिए जंगल कितना महत्वपूर्ण है। इस पाठ से यही सीखेंगे कि जंगल को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पशुओं का घर जंगल में ही होता है, जिससे जंगल कटने पर उनके जीवन की हत्या हो रही है, उन्हें भोजन और पानी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उन्हें चिड़ियाघर में रहना पड़ता है। तो इस पाठ में राहुल के दादाजी राहुल को सुबह टहल रहे हैं और सुबह टहलते हुए दोनों तो बच्चों आप हिंदी 2 की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 19 में पाठ 5 पशुओं के घर, जिसमें आप घर में अध्ययन करेंगे। घर में जिसमें कि आज रविवार का दिन था और राहुल और उसके दादाजी सुबह टहलने निकल पड़े थे। राहुल को दादाजी के साथ टहलना अच्छा लगता था। अक्सर राहुल और उसके दादाजी आप सुबह सुबह टहलने निकल पड़ते थे। तो जब एक दिन राहुल और दादाजी टहल रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक ऊंट दिखाई दिया। टहलते हुए ऊंट दिखाई दिया, जिसमें सामने से एक ऊंट की पीठ पर एक आदमी सवार था। तभी राहुल दादाजी से प्रश्न करता है, पूछता है कि दादाजी ऊंट रेगिस्तान में रहता है ना? दादाजी कहते हाँ बेटा, हाँ राहुल, ऊंट रेगिस्तान में रहता है। बच्चों ऊंट कहाँ रहता है? ऊंट रेगिस्तान में रहता है, क्योंकि रेगिस्तान में चारों ओर बालू होते हैं और ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो बालू पे चल पाता है। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। तो बच्चों आप याद रखेंगे कि ऊंट कहाँ रहता है? ऊंट रेगिस्तान में रहता है और रेगिस्तान में चारों ओर बालू होते हैं और ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो बालू में चल पाता है। वही और ऊंट पे बैठकर ही लोग रेगिस्तान की यात्रा करते हैं। तब राहुल के मन में यह प्रश्न आता है कि यह ऊंट तो दादाजी शहर में घूम रहा है, जबकि यह तो रेगिस्तान में रहता है, तब ये शहर में क्यों घूम रहा है? तब दादाजी राहुल के प्रश्न को सुनकर कहते हैं कि ऊंट की पीठ पर कभी कभी व्यापारी सामान लादकर शहर में बेचने के लिए आ जाते हैं, इसलिए ऊंट शहर में भी दिख जाता है। तब राहुल दादाजी से पूछता है कि ऊंट क्या पालतू जानवर है? पालतू जानवर मतलब जिसे हम पालते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता इत्यादि। आप आसपास देखे होंगे कि ये सब जानवर को पाला जाता है, इसे पालतू जानवर कहते हैं। तब दादाजी कहते हैं कि हाँ राहुल, ऊंट पालतू जानवर है। जिस प्रकार हम गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता इत्यादि पालते हैं, उसी प्रकार हम भी ऊंट भी लोग पालते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? गाय, बैल,
भैंस, बकरी, कुत्ता, ऊंट इत्यादि क्या कहलाते हैं? इत्यादि ये सभी पालतू जानवर कहलाते हैं, जो हमारे साथ, जो मनुष्य के साथ उसके घर में भी रहते हैं। राहुल तब बोलता है कि क्या घोड़े भी हम पालते हैं दादाजी? राहुल का प्रश्न दादाजी से यह होता है कि क्या हम घोड़े भी पालते हैं? तब दादाजी कहते हैं कि हाँ राहुल, हाँ बेटे, हम मतलब मनुष्य घोड़े भी पालते हैं और उनके लिए रहने का एक घर भी बनाते हैं। तो बच्चों, घोड़े के रहने वाले घर को क्या कहा जाता है? घोड़े के घर को अस्तबल कहा जाता है। आप याद रखिएगा कि घोड़े के रहने के स्थान को या घोड़े के घर को क्या कहा जाता है? घोड़े के घर को अस्तबल या घुड़साल कहते हैं। तो घोड़ों के घर को क्या कहते हैं? घोड़े के घर को अस्तबल या घुड़साल कहते हैं। तब राहुल दादाजी से बोलता है कि क्या बिल्ली के घर को क्या कहते हैं दादाजी? तब दादाजी राहुल के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि बिल्ली हमारे घरों में घूमती रहती है, वह अपना घर नहीं बनाती है। जब कोई मनुष्य बिल्ली पाल लेता है तो बिल्ली को घर मिल जाता है। आपने इससे क्या सीखा कि बिल्ली कोई अपना घर नहीं बनाती है। यदि कोई मनुष्य बिल्ली पाल लेता है तो वही उसका घर हो जाता है। तब राहुल पूछता है, तो दादाजी चूहे का घर क्या होता है, कहाँ होता है? तब दादाजी कहते हैं कि हाँ, चूहे अपना घर स्वयं बनाते हैं, मतलब चूहे अपना घर खुद से बनाते हैं। उनके रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं? उनके चूहे के रहने वाले स्थान को बिल कहते हैं। वे बिलों में रहते हैं। चूहे कहाँ रहते हैं? चूहे बिलों में रहते हैं। राहुल तब दादाजी से पूछता है कि दादाजी, चूहे का बिल कैसा होता है? तब दादाजी कहते हैं कि चूहे का बिल जमीन के अंदर होता है। जमीन के अंदर एक गड्ढा खोद लेते हैं जो पतली होती है और उसका मुंह छोटा होता है, जिसके कारण उसका मुंह छोटा होता है, जिसके कारण अन्य जानवर उस बिल में नहीं जा पाते हैं। बिल में रहकर चूहा बिल्लियों और सांपों से अपने प्राणों की रक्षा करता है। जैसे कि बच्चों, आप जानते होंगे कि चूहे को अक्सर सांप या बिल्लियां खा जाती है। इस पंक्ति में यही बताया गया है कि चूहे अपना बिल स्वयं बनाते हैं। चूहे के रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं? चूहे के रहने वाले स्थान को बिल कहते हैं। वे अपना बिल स्वयं बनाते हैं। वे जमीन के अंदर अपना गड्ढा खोदते हैं जो पतली और लंबी होती है और उसका मुंह बहुत छोटा होता है। चूहे जब अपने बिल में रहते हैं तो उसे बिल्लियां और सांप नहीं खा पाती है, इसलिए वह बिल में रहते हैं और अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। तब राहुल दादाजी से पूछता है कि क्या दादाजी, बहुत से पशु जंगल में रहते हैं, ऐसे कोई पशु है जो जंगल में ही रहते हैं और जंगल में क्या उनके घर होते हैं? तब दादाजी कहते हैं कि हाँ राहुल, तुमने ठीक कहा, बहुत से पशु जंगल में रहते हैं और जंगल में ही उनका घर होता है। जैसे शेर कहाँ रहता है? शेर गुफा में रहता है। शेर की गुफा को मांद कहते हैं। बच्चों, शेर कहाँ रहता है? शेर एक जंगली जानवर है, क्योंकि वह जंगल में रहता है। तो शेर कहाँ रहता है? शेर गुफा में रहता है। और शेर की गुफा को क्या कहते हैं? शेर की गुफा को मांद कहते हैं। यह आप याद रखिएगा कि शेर की गुफा को क्या कहते हैं? शेर की गुफा को मांद कहते हैं। तब राहुल दादाजी से पूछता है कि आखिर दादाजी, गुफा कैसी होती है? तब दादाजी कहते हैं कि गुफा को खो या गुहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं गुफा को? गुफा को खो या गुहा
भाभी कहते हैं। राहुल कहता है कि खरगोश भी तो मान में रहता है दादाजी। राहुल क्या कहता है? राहुल कहता है कि खरगोश भी तो मान में रहता है। तब दादाजी कहते हैं कि हाँ, खरगोश भी मान में रहता है, परंतु खरगोश अपना मान स्वयं बनाता है। ठीक है, खरगोश क्या करता है? अपना मान, गुफा को ही मान कहते हैं, तो खरगोश अपना मान स्वयं बनाता है। वह जमीन के अंदर छोटी सी सुरंग बना लेता है। सुरंग मतलब जमीन को खोदकर एक सुरंग बना लेता है। इस छोटी सी सुरंग को ही खरगोश की मान कहते हैं। इसमें बड़े जानवर नहीं घुस सकते हैं, जिससे के कारण खरगोश अपनी मान में रहता है, जिसके कारण वह मान में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा अन्य जानवर से कर सकता है, क्योंकि उस मान में कोई बड़ा जानवर घुस नहीं सकता है। तब राहुल आगे पूछता है दादाजी से कि हाथी का घर तो बहुत बड़ा होता होगा ना दादाजी, क्योंकि हाथी तो बहुत बड़ा होता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि हाथी आकार में सबसे बड़ा जानवर है, तो आपने भी कभी सोचा होगा कि हाथी का घर कैसा होता होगा। तब दादाजी कहते हैं कि हाथी का कोई अपना घर नहीं होता है। हाथी जंगलों में झुंड बनाकर रहते हैं। झुंड मतलब एक साथ कई हाथियों, जब एक साथ कई हाथी रहते हैं तब उसे झुंड कहते हैं। उसी प्रकार दादाजी ने बताया कि हाथी की तरह हिरन, बंदर भी झुंड में रहते हैं, मतलब एक साथ अनेक हिरन दिखेंगे, एक साथ अनेक बंदर दिखेंगे। उसी प्रकार हाथी भी एक साथ अनेक दिखेंगे। वे अक्सर झुंड में ही रहते हैं, वे अपना घर नहीं बनाते हैं। तब राहुल दादाजी से कहता है कि दादाजी, बंदर तो कभी कभी हमारे घरों में आ जाता है, तो क्या वह जंगलों से भाग कर आते हैं? वो तो अक्सर हमारे घर में दिख जाते हैं। तब दादाजी कहते हैं कि नहीं बेटा, सभी बंदर जंगल में नहीं रहते हैं, कुछ बंदर तो हमारे आसपास ही रहा करते हैं, वे मनुष्य के साथ हिलमिल जाते हैं। राहुल पूछता है कि दादाजी, मैंने तो चिड़ियाघर में, जब मैं चिड़ियाघर में गया था तो मैंने मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा देखा था। बच्चों, आपने भी जब चिड़ियाघर जाते होंगे, गए होंगे, तो मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा आपने देखा होगा। तो आपको याद है कि मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा कहाँ रहता है? मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा पानी में रहता है। वे कहाँ रहते हैं मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा? मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा पानी में रहते हैं। तब दादाजी कहते हैं कि हाँ, मगरमच्छ और दरियाई घोड़े पानी में ही मिलते हैं। राहुल उसी प्रकार दादाजी से कहता है कि दादाजी, मैंने चिड़ियाघर में तो मगरमच्छ और दरियाई घोड़े के अलावा अनेक पशु पक्षी देखे हैं, तो क्या उनका घर चिड़ियाघर होता है? तब दादाजी कहते हैं कि नहीं राहुल, मनुष्य जो है अपने अनेक कामों के कारण निरंतर लगातार जंगल काटते जा रहा है, जिसके कारण जंगल ही उनका पशु पक्षियों का घर है, परंतु जंगल लेकिन कटने के कारण उन्हें उनका घर छिन जाता है, इसलिए उन्हें चिड़ियाघर में लाकर रखा जाता है, जिसके कारण उन्हें जंगल जब काटा जाता है तो उन्हें भोजन और पानी नहीं मिल पाता है। हमें जंगलों को बचाकर रखना चाहिए। इस प्रकार राहुल और दादाजी अक्सर इस प्रकार बात करते हुए घर आ जाते हैं। इस प्रकार बच्चों, कहानी पशुओं के घर में को मैं फिर से दोहराती हूँ। यह कहानी एक राहुल और उसके दादाजी के संदर्भ में है, जिसमें राहुल और दादाजी सुबह रविवार के दिन वह सुबह टहल रहे हैं और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब राहुल रास्ते में ऊंट देखता है तब तो वो प्रश्न दादाजी से करता है। तब दादाजी बताते हैं कि ऊंट रेगिस्तान में रहने वाला या रेगिस्तान में चलने वाला एक मात्र जानवर है जो रेगिस्तान में बालू में चल जाता है, इसलिए ऊंट को क्या कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का
ने क्या बताया था? दादाजी ने बताया था कि घोड़े भी पालतू जानवर हैं, क्योंकि उन्हें भी पाला जाता है, मनुष्य उसे पालते हैं। तो घोड़े के रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं? घोड़े के रहने वाले स्थान को अस्तबल या घुड़साल कहते हैं। फिर दादाजी ने ये बताया था कि बिल्ली का कोई अपना घर नहीं होता है। यदि मनुष्य उसे अपने घर में रहने लगता है तो वही घर बिल्ली का अपना हो जाता है। फिर चूहे के रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं? चूहे के रहने वाले स्थान को बिल कहते हैं। वे अपना बिल स्वयं बनाते हैं। वह एक लंबी सुरंग जमीन को खोदकर बनाते हैं, जिसके कारण बिल्लियां और सांप उसे नहीं खा पाते हैं। उसी प्रकार दादाजी ने बताया कि शेर एक जंगली जानवर है। तो शेर कहाँ रहता है? शेर गुफा में रहता है। और शेर की गुफा को क्या कहते हैं? शेर की गुफा को मान कहते हैं। उसी प्रकार खरगोश के रहने वाले स्थान को भी मान कहते हैं, परंतु खरगोश अपना मान स्वयं बनाता है। वह जमीन को खोदकर एक सुरंग बनाता है। तभी राहुल पूछता है कि हाथी का भी कोई अपना घर होता है? तब दादाजी बताते हैं कि हाथी का कोई घर नहीं होता है, वे झुंड में रहते हैं। फिर राहुल के पूछे जाने पर कि बंदर तो हमें अपने घर में भी अक्सर दिख जाते हैं, तब वे कहते हैं कि बंदर तो मनुष्य के साथ हिलमिल कर रहते हैं। उसी प्रकार जब वो चिड़ियाघर में वह मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा देखता है, तब राहुल के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या दादाजी, जो पशु पक्षी रहते हैं चिड़ियाघर में, क्या उनका घर चिड़ियाघर है? तब दादाजी बताते हैं कि नहीं, जंगल के कटने के कारण पशु पक्षियों के रहने का स्थान छिन जाता है, जिसके कारण उन्हें भोजन और पानी नहीं मिल पाता है, और भोजन पानी न मिलने के कारण उसे चिड़ियाघर में रखा जाता है। फिर दादाजी ने राहुल को ये बताया कि हमें जंगल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि इससे पशु पक्षियों के प्राणों की हत्या हो रही है, उनका जीवन सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमने यह सीखा कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का घर कहाँ होता है, किस प्रकार वे अपना घर बनाते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन से जानवर पालतू हैं, कौन से जानवर जंगली जानवर हैं। साथ ही साथ राहुल और दादाजी की बातों के दौरान हमने यह सीखा कि हमें जंगल को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जंगल ही पशु पक्षियों का घर है। उनके न रहने से उनके भोजन और पानी नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, अब हम कहानी पढ़ने के बाद इस पाठ के वर्तनी और शब्दार्थ की ओर ध्यान देंगे। आपको पाठ पढ़ने के दौरान अनेक प्रकार के शब्द मिलेंगे, जैसे ऊंट, रेगिस्तान, बालू, जहाज, पालतू, अस्तबल, गुफा, मान, झुंड, बिल, जंगली, सुरंग। इस प्रकार आप अपने उत्तर पुस्तिका में विभिन्न प्रकार के वर्तनियों को लिखकर शुद्ध उच्चारण के साथ बोलेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि पाठ के विभिन्न प्रकार के शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं। शब्दार्थ का अर्थ होता है पाठ में आए गए विभिन्न शब्दों के अर्थ। जैसे प्राण, प्राण का क्या अर्थ होता है? प्राण का अर्थ जान। अन्य, अन्य का क्या अर्थ होता है? अन्य का अर्थ दूसरा। झुंड, झुंड का अर्थ समूह। जैसे मैंने बताया था कि हाथी झुंड में रहते हैं, समूह में एक साथ अनेक हाथी। लादना, लादना मतलब बोझ रखना। रक्षा, रक्षा मतलब बचाव। पशु, पशु मतलब जानवर। सवार होना, सवार होना मतलब किसी वाहन या पशु पर बैठना। इस प्रकार बच्चों, आप अपने घर में रहकर वीडियो के माध्यम से कहानी को समझें और कहानी को अपने घर में पढ़ने का अभ्यास करें। साथ ही साथ मेरे बताए गए वर्तनी और शब्दार्थ को भी याद कर पुनः अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और उसे बार बार लिखने का अभ्यास करें। आशा है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।